हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2024 में आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पेपर का एक बार लुक देख लेते हैं। ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पेपर है, जिसमें आपको खंड आ और खंड बा दो खंड दिखाई देते हैं। खंड आ में विकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पेपर को समझते हैं और फिर क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे टॉप पर आपको दिखाई देगा अनुक्रमांक। टॉप पर आपको ये अनुक्रमांक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं XYZ लिख दे रहा हूँ। नाम लिखने के बाद आपको ये साइड में पेपर कोड दिखाई देता है। इस पेपर कोड को आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखना होता है। तो ये कोड आप अपनी आंसर कॉपी में भी लिखते हैं। साथ ही साथ OMR शीट जो आपको मिलेगी, उस पर भी आपको ये कोड मेंशन करना होगा। ये है 2024 ईयर, जिस साल का ये पेपर है, और ये सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है समय। पेपर कितने समय का है? तो समय आपको मिलता है 3.25 घंटे। 3 घंटे हल करने के लिए और 15 मिनट आपको अलग से दिए जाते हैं, ताकि आप पेपर को आराम से पढ़ें। तो कम से कम 15-20 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको ये नोट दिखाई दे रहा है, और इस नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आप पेपर को पढ़ने में 15 मिनट ज़रूर लगाएं। अब आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न को आपको करना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में देना है, और इसका उत्तर आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से देना है। ये भी आप ध्यान देंगे। खंड आ में निर्देश को पढ़कर आंसर आपको केवल OMR में देना है। इसका मतलब है कि आपको पेपर में कहीं भी अनावश्यक टिक नहीं लगाना है। आंसर आपको सिर्फ OMR में ही भरना है। OMR शीट में आपको कट नहीं करना है, इरेजर नहीं चलाना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज OMR रिजेक्ट हो जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का नंबर उसके सामने ही अंकित है। निर्देश 6 है, खंड बा में 50 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 और मानचित्र के प्रश्न होते हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही साथ करना है, अर्थात आप एक एक प्रश्न हल कर सकते हैं। पहले प्रश्न से आप आरंभ करें और अंतिम प्रश्न तक हल करते जाएं, और साथ ही साथ जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय को वेस्ट ना करें। मानचित्र को हल करने के लिए आपको मानचित्र भी दिया जाएगा, जिसे आपको कॉपी से अच्छे से बांधना है, ताकि वो गिरे नहीं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानचित्र के स्थान पर प्रश्न 9A और 9B दिया होता है, जो कि सिर्फ दृष्टिबाधित छात्रों को ही करना है और किसी को नहीं करना है। अब हमें दिखाई दे रहा है खंड आ। खंड आ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। इसमें भी हमें एक निर्देश दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR में चिन्हित करें। तो ये प्रश्न आपको OMR में ही करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण, खिलाफत आंदोलन। इनमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? तो आप सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, चंपारण आंदोलन गांधी जी ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया, परंतु खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो यही हमारा सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? फ्रांस का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, नेपोलियन का उदय, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का यह परिणाम हुआ था कि फ्रांस का एकीकरण हो गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवी रामास्वामी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। इनमें से 1929 की महामंदी का कारण था कृषि क्षेत्र का अत्यधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? इनमें से मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में। तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना अमेरिका में हुई है। श्रीलंका में कौन सा अल्पसंख्यक समूह है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। श्रीलंका का अल्पसंख्यक समूह सिंहली समूह है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां और 6ठा, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है, किस से हमें पता चलता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, लचीला संविधान, इनमें से कोई नहीं। संघीय व्यवस्था है, यह हमें पता चलता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण से। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है यहाँ पर शक्तियाँ संघ और राज्य में विभाजित हैं। कुछ शक्तियाँ संघ को प्राप्त हैं और कुछ शक्तियाँ राज्य को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। इनमें से संघीय राज्य है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, बल्कि यह केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजनीतिक दल आवश्यक है किस व्यवस्था के लिए? राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के लिए, सत्तावाद के लिए। राजतंत्र में किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं होती है, तानाशाही में भी नहीं होती है, सत्तावाद में भी नहीं होती है, परंतु लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी राजनीतिक दल को वोट करते हैं। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से लोकतंत्र का संबंध बहुसंख्यकों के शासन से नहीं है, राजनीतिक दल से है, जनमत से है, उत्तरदायी शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क। इनमें से लौह अयस्क ये धात्विक खनिज है, क्योंकि इससे एक धातु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के फलस्वरूप जो भी मैग्मा या लावा निकलते हैं उनसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कच्चे माल के में बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं? तो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है? सीमेंट, एल्यूमिनियम, लोहा एवं इस्पात, कागज। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, क्योंकि इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक क्या है? ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सेवा क्षेत्रक हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्रक को, और प्राथमिक क्षेत्रक भी आप याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत ऐसे उत्पादन आते हैं जो प्राकृतिक होते हैं।
प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल से प्राथमिक क्षेत्रक है, जैसे कृषि। कृषि एक प्राकृतिक रूप से किया जाने वाला कार्य है, इसलिए यह भी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। परंतु तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं आती हैं, जैसे रेलवे एक प्रकार का सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजन स्वामित्व के आधार पर होता है। यदि किसी उद्योग पर स्वामित्व सरकार का है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र, और किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व है तो वो निजी क्षेत्र हो जाता है। निजी क्षेत्र को इंग्लिश में हम प्राइवेट भी कहते हैं, तो प्राइवेट से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, या सतत पोषणीय विकास से? इसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1980, 1990, 1986, 2001। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1980, 1986 और 1990। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी 1970 में। तो यहाँ एक भी ऑप्शन 1970 नहीं है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर है 1970। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन, चट्टानें। इनमें से मत्स्य पालन जैव संसाधन है, क्योंकि इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो जीवित होती हैं, अर्थात जिनमें प्राण होता है। तो जीवित, जिनमें जीवन होता है वे जैव संसाधन कहलाएंगे, और जिनमें जीवन नहीं है वो अजैव संसाधन, जैसे लोहा, तांबा, चट्टानें, ये तीनों अजैव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर रटे रहेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका ये सबसे ऊपर है, भारत से भी रैंकिंग इसकी ऊपर है। साउथ एशिया के जो भी देश हैं उनमें श्रीलंका की रैंकिंग सबसे बढ़िया है मानव विकास सूचकांक में। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें, और हमारी डेली एक क्लास आती रहेगी जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगी। प्रीवियस ईयर्स में जो भी सेट्स आए हैं उन सेट्स को हम सॉल्व करेंगे, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, मैथ के हों, या फिर संस्कृत के हों, या फिर कला के हों, या फिर कंप्यूटर के हों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर सेट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।